बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज हम बनाएंगे जी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बनाएंगे, वो भी होममेड मसालों के साथ। जो घर में हमारे मसाले होंगे किचन के अंदर, उसी के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लेना बीफ या मटन, जो भी आप जिसकी भी बनाना चाहते हैं वो ले लें और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। और ये मैंने धो चुकी हूँ जी। 1 किलो लिया है जी, बोन्स वाला है, हड्डी वाला है। और मैंने हड्डी के साथ ली, इससे ना इसकी कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनती है। जो बोन्स के हड्डी के बगैर होता है उसका बस यही फ़ायदा है कि आप उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं बनता। उसका यही फ़ायदा है कि बोटी 2-3 बोटियाँ ज़रा ऊपर नीचे हो जाती हैं बस। तो हड्डी आपने जब भी कढ़ाई बनानी है, हड्डी वाला गोश्त लाजमी लेना, बहुत मज़े का बनता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर लेंगे जी बॉयल। पहले हम बॉयल करूँगी, जैसे सिंपल सादा करते हैं, सिर्फ नमक डाल के हम इसे बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने का टाइम यही है कि 10 से 12 मिनट आपने इसको जो है ना वेट लगवा लेना। बीफ है तो ये थोड़ा हार्ड होता है, तो यहाँ मैं प्रेशर के अंदर डालने लगी हूँ। बस आपने इसको खिलाना है, इतना करना है कि ये पका हुआ लगे, बिखरा हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं, टूटे नहीं। हम जब इसे बुनाई करें तो ये टूटे नहीं। तो यहाँ एक छोटा गिलास मैंने ना 1.5 गिलास पानी का लगाऊंगी। ये वाला नॉर्मल जो गिलास है, आपने 1.5 गिलास लगा लेना है। और इसे 12 से 13 मिनट जो ना वेट चलने के बाद आपने इसको सिर्फ 10 मिनट ही वेट लगवाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगवाना, वरना ये टूटना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मैंने इसमें ना हाफ छोटे खाने का चम्मच नमक डाला है, बाकी हम बाकी मसाले जात में डालेंगे। तो जितनी देर वो गलता है उतनी देर हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने प्याज चॉप कर लिया जी। तो 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, तकरीबन वज़न में 1 पाव से भी कम थे, आधा पाव होंगे। बस हम चॉप कर लिया, आपने चॉप कर लें या ब्लेंड ब्लेंड मत कीजिएगा। चॉप किए हुए का टेस्ट और होता है, ब्लेंडर का और होता है। तो आपने चॉप ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ अब इसकी थोड़ी सी हम बुनाई कर लेंगे। और बुनाई करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जहाँ कलर देखने कितना खूबसूरत हो गया है, तो हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक एक बड़ा खाने का चम्मच भर के आपने डालना है इसमें। और आप इसको इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। और हमारा जो बीफ है वो भी तैयार हो चुका है जी। और बस उसमें हल्का सा पानी है, तो वो हम इस बुनाई करते हुए ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ बीफ मैंने डाल दी है। और अब इसके साथ ही हम टमाटर का पेस्ट भी डालेंगे इसके अंदर। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो 2 इसे कट करके इसके ऊपर रख दें और तो 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। फिर आपके टमाटर का जो छिलके हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, और आप उसे निकाल के फिर उसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसमें मिक्स कर लें। ये बहुत अच्छी तरह से आपका सॉफ्ट हो जाएगा, वो टमाटर नरम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ ना चॉपर में डाल के थोड़ा सा कर लिया था, थोड़े बड़े पीस थे वो मैं इसके साथ ख़त्म कर रही हूँ। छिलका नहीं होना चाहिए आपकी कढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो टमाटर हो चुके हैं। अब सुरख मिर्च है, छोटा खाने का चम्मच है। काली मिर्च छोटा खाने का चम्मच हाफ। खुश्क धनिया पाउडर छोटा खाने का चम्मच 1 है। हल्दी पाउडर हाफ है, छोटा खाने का चम्मच। और जो नमक है वो हाफ छोटा खाने का चम्मच मैंने डाला है, पहले भी डाला था। और ज़ीरा पाउडर है जी साथ में, इसमें ज़ीरा पाउडर मैं डालना बताना भूल गई। 1 खाने का चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर डालना है, छोटे वाला। गरम मसाला नहीं डाला। जहाँ हम इसकी अच्छी से बुनाई कर ली, अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डाला है, दम वाली फ्लेम पर डाला है मैंने दही। फेंटा हुआ दही है, तकरीबन आधा पाव मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये सारे मसाले मैंने घर में डाले। अब 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें कट की हुई आपने डाल देनी है। और थोड़ा सा 2 मिनट इसके साथ आप दम लगा लें। और फिर इसके बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया, 1 बड़ा चम्मच अपने भर के गरम मसाला डाला है, होममेड गरम मसाला। कोशिश कीजिए आप ये सारे मसाला जात खुद ही घर पर तैयार करें, तो सस्ते भी पड़ते हैं और इनकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस जी हमारे कढ़ाई तैयार हो चुकी है। यहाँ धनिया नहीं डालूँगी। धनिया जो है ना गार्निश करते हुए ऊपर से डाल के देते हैं अक्सर होटल रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं ना, तो खूबसूरती के लिए डाला जाता है। इसके अंदर नहीं, कढ़ाई के अंदर नहीं डाला जाता। बाद मरतबा कई जगह तो डाला ही नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई हो चुकी है जी तैयार। तो मैं इसे बर्तन में निकालने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टफुल। और सबसे बढ़कर हमने घर के मसाले यूज़ किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त है। यहाँ मैं अब धनिया जो ना गार्निश करने लगी हूँ उसके ऊपर। ये खूबसूरती के लिए डाला जाता है, इससे खूबसूरती भी आती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जी इसकी। तो ये तो हर गोश्त की जान होती है। तो कढ़ाई में बाज़ होटल रेस्टोरेंट में ये नहीं डाला जाता, ऐसे ही मिल जाता है। तो मैंने इसे डाला, बहुत मज़े की बनी है।
बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनी और घर के मसालों से तैयार हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की ये बीफ कढ़ाई बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, बाहर से मंगवाना छोड़ दें, घर पर बनाएं। हेल्दी भी, सेहतमंद भी है। बाहर के मसाले एक तो महंगे पड़ते हैं और उनका गारंटी भी नहीं होती कि हमने क्या डाला हुआ है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है। ऑल के बटन को सेट पर ऑल पर करेंगे तो इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और घर पे बना कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है आपने। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।